गरीब मजदूर का जादुई सत्तू। दूर बैकुंठपुर नामक गांव में बालू नाम का एक मजदूर रहा करता था। बालू अपनी दिनचर्या में अपने काम को ज्यादा महत्व देता था। रोज सुबह 7 बजे मजदूरी करने के लिए खेत पहुंच जाता था और जमींदारों की मजदूरी किया करता था। कहाँ मर गया था बालू? देख रहा कितना काम पड़ा है। बारिश होने लगी थी मालिक, इस वजह से देरी हो गई। चल चल ठीक है, जाकर जल्दी से वो गड्ढा को भर दे। जी मालिक, अभी जा रहा हूँ। बालू अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार था। जो काम करने के लिए जुटता था उसको पूरा करके ही निकलता था। बालू एक अनाथ था। सुबह नहाकर सीधे खाली पेट ही काम पर निकल जाता था। दोपहर जमींदार द्वारा मजदूरों के लिए बनाया हुआ खाना खा लेता था। रात में फिर वही जमींदार के यहाँ से ही खाकर घर आ जाता था। रात से लेकर सुबह तक की दिनचर्या में बालू का पेट खाली रहता था, क्योंकि वो उसके आराम करने का वक्त रहता था। वो मजदूरी करना जानता था, पर खाना बनाना उसे नहीं आता था। उस दिन गड्ढे भरते वक्त बालू को खेत में गड़ी हुई एक बोरी नजर आई। उस बोरी में सत्तू था। बालू तुरंत जमींदार के पास गया और सत्तू की बोरी मिलने की खबर दी। मालिक, ये गड्ढे में से सत्तू से भरी हुई बोरी निकली है। तुम्हें मिली है तो तुम ही रख लो, कोई चोर वगैरह छोड़ गए होंगे। वैसे भी सुबह तुम खाली पेट काम पर आते हो, रोज सुबह सत्तू पीकर आना, ठीक है? सत्तू तुम्हें तंदुरुस्त रखेगा। जी मालिक, अभी काम कर लेता हूँ, वापस जाते वक्त इसे लेके जाऊंगा। ठीक है बालू, जाओ अपना काम खत्म करो। बालू अपने दिन का पूरा काम खत्म कर लेता है और सत्तू की बोरी लेकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद बालू थोड़ा नमक मिलाकर पानी के साथ उस सत्तू को पीकर उसका स्वाद चखता है। इसका स्वाद तो अच्छा है, काफी भरा भरा पेट लग रहा है इसको पीकर। सत्तू पीकर बालू सो जाता है। उस रात बालू को सपना आता है। वो सपने में देखता है कि जमींदार की माँ मर गई है। वो हड़बड़ाकर सुबह उठता है तो देखता है 7 बजने वाले हैं काम पर जाने के लिए। मालिक, काम बताइए, आज क्या करूं? रहने दो बालू, आज छुट्टी है तुम सभी की। ऐसा क्यों मालिक, हमें काम से मत निकालिएगा। अरे नहीं बालू, शहर में माँ का इलाज चल रहा है। खबर आई है कि उनका स्वर्गवास हो गया है, मैं वहीं जाने वाला हूँ। बालू चौंक कर अपने सपने को याद करने लग जाता है, जो कि सच हो गया। जमींदार को हौसला देकर वापस चले जाता है। काम पर छुट्टी होने की वजह से खाना नहीं मिला। उसे घर जाकर वापस सत्तू ही पीना था। उसने वही किया, सत्तू घोलकर पिया और सो गया। सोते वक्त बालू ने फिर एक सपना देखा कि जमींदार के गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो नदी में गिर जाती है। वो फिर से चौंक कर उठ जाता है। हे भगवान, कल रात की तरह अगर ये बात भी सच निकली तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर बालू घड़ी की तरफ देखता है। अभी वक्त है जमींदार साहब को निकलने में। उन्हें सचेत करता हूँ, दौड़कर उनके पास जाके। मालिक, मालिक, ठहरो मालिक। जमींदार ने बालू को इस तरह भागते परेशान होते पहली बार देखा था। अरे क्या हुआ बालू, क्यों रोक रहे हो मुझे? मालिक, एक बार मिस्त्री से अपनी गाड़ी दिखवा लीजिए। मुझे सपना आया है कि इसका ब्रेक फेल होगा और आप इस गाड़ी समेत नदी में गिर जाओगे। अरे तुम्हारा होश तो ठिकाने में है? मैं अपनी मरी हुई माँ को लेने जा रहा हूँ और तुम इस तरह की बात कर रहे हो। मुझे मार लो मालिक, मंजूर है, पर एक बार गाड़ी की ब्रेक मिस्त्री से दिखवाना ही पड़ेगा आपको। देखना बंशी, जरा गाड़ी के ब्रेक की हालत। अभी बताता हूँ इस बालू को। बंसी जमींदार का ड्राइवर था, जो मिस्त्री का काम भी जानता था। बालू ठीक बोल रहा है मालिक, ब्रेक में डलने वाला तेल पूरा खत्म हो गया है। सच में नदी तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता। तो जाकर जल्दी ठीक करवाओ, तब तक मैं बल्लू से बात करता हूँ। जी ठीक है। बल्लू, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चल रही है? मालिक, मुझे कल रात भी आपके माँ के स्वर्गवास हो जाने का सपना आया था।
मैंने एक इत्तेफाक समझकर जाने दिया। ये सपने कब से आ रहे हैं तुम्हें बालू? मालिक, जब से सत्तू पी रहा हूं तभी से सपने आ रहे हैं। मतलब तुम्हारे सत्तू में जादू है जो उसे पीने के बाद तुम्हें ऐसी घटना के सपने दिखा रहे हैं जो अगले दिन घटने वाली है। पता नहीं मालिक, लेकिन ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है बालू, तुम्हारा धन्यवाद। तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मालिक, ये मेरा फर्ज था। आगे से भी मुझे आने वाले सपने के बारे में अवगत कराते रहना बालू। जरूर मालिक। जमींदार ने इनाम में बालू को कुछ पैसे दिए ताकि वो छुट्टी के दिनों में भी खाना खरीद कर खा सके। घर जाकर बालू के पास कोई काम नहीं था। वो फिर सत्तू पीकर आराम करने लग गया। बालू को फिर से सपना आया। इस बार का सपना लाजवाब था। उसने देखा कि उसकी एक सुंदर सी रईस लड़की से शादी हो गई है और वो उस सुंदर लड़की के साथ उसी के घर पर घर जमाई बनकर रह रहा है। सपना टूटने पर बालू हैरान रह गया। हे ईश्वर, इतनी सुंदर लड़की से शादी कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी? हे मेरे जादुई सत्तू, काश सच में ये तुम्हारा ही जादू हो और ये सपना सच हो जाए। अपने पैतृक गांव से मां का अंतिम संस्कार करने के बाद लौटते वक्त जमींदार सीधे बालू के घर आया। बालू, ओ बालू। जी मालिक, आप यहाँ कैसे? एक सुंदर सी बालू के सपने वाली लड़की के साथ जमींदार वहां आया। ये मेरी बेटी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। जब इसे पता चला कि तुमने मेरी डांट सुनकर भी मेरी जान बचाई है, तब से ही तुमसे प्यार करने लग गई है। बोल रही है तुमसे शादी करेगी। इसी का रिश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। मालिक, जैसा आप ठीक समझे, पर ये महलों की रानी मेरे साथ रह पाएगी? आज से तुम मजदूर नहीं, मेरे दामाद रहोगे। मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे काम की ईमानदारी में देख चुका हूँ। घर पर ही रहना हमारे साथ। वैसे भी तुम्हारे कोई नहीं है। आज से हम ही तुम्हारा परिवार हैं। जैसा आप ठीक समझे मालिक। इसके बाद जमींदार की बेटी से शादी करके बालू घर जमाई बन गया। बालू को पूरा परिवार वापस मिल गया। ये सारा कमाल जादुई सत्तू की वजह से हुआ, जो जमींदार के खेत से निकलकर बालू की जिंदगी को जमींदार के साथ रिश्ता बनकर जोड़ दिया।